हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन किलर यानी दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। फीवर्स के लिए जानेंगे कौन सी मेडिसिन खाई जाती है। एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। वोमिटिंग्स यानी उल्टी वगैरह होती है, मसलाहट होती है। और कफ कफ यानी खांसी वगैरह, जो सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी के बारे में जानेंगे कौन सी दवाएं खाने होना। एंटी एलर्जिक, खुजली वगैरह होती है, आपको एलर्जिक रिएक्शन होती है, इचिंग होती है, रेडनेस होता है, उसकी कौन सी गोली आती है। एंटीबायोटिक जानेंगे जो बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। और मिसलेनियस जानेंगे सिरप्स एंड टैबलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है पैरासीटामॉल्स। ये एक स्वेलिंग, पेन एंड फीवर को कम करने का काम करती है। बुखार, दर्द और सूजन को कम करने का काम करती है। ये एक एनसेड होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, जो आपके फीवर को कम करता है, दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो कैल्पॉल आता है 500, कैल्पॉल आता है 650, डोलो 650 आता है, पैरासिप्स आता है, टेलिनॉल आता है, ये कुछ इसके, और पेनाडॉल्स आता है, ये इसके कुछ ब्रांड्स नेम्स है। और बात करते हैं पेन किलर मेडिसिन, एसिक्लोफिनिक्स, पैरासीटामॉल्स आता है, कुछ एक ब्रांड नेम्स है इसका ज़ीरोडॉल पी, जिसके अंदर आपको एसिक्लोफिनिक मिल जाता है और पैरासीटामॉल मिल जाता है। अदर्स ब्रांड नेम्स की बात करते हैं, डाइक्लोफिनिक्स आता है, आइबोप्रोफिन आता है, इंडोमेथासिन्स आता है, केटोरोलैक आता है। ये ऐसे ड्रग्स है जिसके अंदर आपको पेन किलर के लिए यूज़ की जाती है। स्वेलिंग पेन की मेडिसिन कौन सी है जिसके अंदर आपका फीवर भी कम हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है, क्योंकि ये एक ड्रग्स एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ज़ीरोडॉल एसपी, ये आपकी स्वेलिंग वगैरह के लिए काम आता है। ब्रांड नेम्स की बात करें, सोमू टैबलेट और ज़ीरोडॉल एसपी, जिसके अंदर एसिक्लोफिनिक, पैरासीटामॉल और सेरा होता है। स्टमक पेन, मतलब आपके पेट में दर्द वगैरह होता है तो आप कौन सी मेडिसिन देखी जाती है, जिसके अंदर आता है मेफेनेमिक एसिड्स एंड डायसाइक्लोमिन। ये ऐसे ड्रग्स है जो आपके पेट में गैस वगैरह, मतलब पेट गच दुखता है, पेट के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेफ्टाल स्पास देख सकते हैं आप फोटो में। टैबलेट फॉर एसिडिटी एंड वोमिटिंग्स, उल्टी वगैरह और मसलाहट वगैरह होती है तो इसके अंदर कुछ आते हैं। रेंटेक आपने देखे होंगे, जिसके अंदर रेनिटिडीन्स होता है। पेंटाप्रोजोल आता है, पेनफोर्टी आता है, पेंटोसेक आता है। ये इसके कुछ ब्रांड नेम्स है जो आप एसिडिटी के लिए यूज़ की जाती है। पेंटाप्रोजोल्स देखे होंगे आपने, पेंटाप्रोजोल, पेंटाकाइंस आता है, ये कुछ इसके ब्रांड नेम्स है। पेंटॉप 40 है, पेंटोसेक्स है, टॉप 40 है, रेंटेक आती है, एसिलॉक आती है। ये एसिडिटी और को ट्रीटमेंट करने के यूज़ की जाती है। वोमिटिंग्स की बात करें जिसके अंदर ऑन्डेंसेट्रॉन एंड डोम्पेरेडोन्स होता है, आप देख सकते हो। ओमिस्टॉप, जिसके अंदर डोम्पेरेडोन्स है, और ऑन्डेम करके टैबलेट आती है। ऑन्डेम MD4 आती है, ऑन्डेम MD8 आती है, ऑन्डेम प्लेन आती है, इमिसेट आती है, जिसके अंदर ऑन्डेंसेट्रॉन होता है, जो आपकी वोमिटिंग्स को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं सूखी खांसी, जिसके लिए यूज़ की जाती है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेंस और क्लोरफिनामाइंस। ये ऐसी है सिरप जो आपकी सूखी खांसी को ट्रीटमेंट की जाती है। और बात करें गीली खांसी, मतलब बलगम वाली खांसी, जिसको बोलते हैं ग्रिलिंटस बीएम। बीएम आपका ये म्यूकस का ब्रेकडाउन्स वगैरह करेंगे और आपका बलगम वाली खांसी को ट्रीटमेंट की यूज़ की जाती है। सूखी खांसी के लिए और एक सिरप आती है, ग्रिलिंटस प्लेन जो सिरप आती है, उसको ग्रिलिंटस सिरप आती है, जो आपकी सूखी खांसी के लिए यूज़ की जाती है। और रनी नोस, वाटरी आई और स्नीजिंग्स वगैरह होती है आपको, और कफ भी होता है तो बेनाडिल सिरप्स आती है। और बात करते हैं अब अपने जाने थे एलर्जिक मेडिसिन, एलर्जी वगैरह हो जाती है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। सिट्रिजिन्स आती है जो ज़िरटेक नाम से आती है, और फेक्सोफिनाडिन्स आता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। लिवोसिट्रिजिन्स आता है, लोराटेडिन आता है। ये आपकी जो एलर्जिक रिएक्शंस
को यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, खुजली वगैरह। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो ब्रांड नेम से इसका सिफ्रान 500, सिफ्रान 250 आता है, एमॉक्सिक्लो 625 आता है, ऑफ्लॉक्सासिन आता है, ऑर्नेडाजोल्स आता है, जो O2 टैबलेट्स वगैरह आती है उसके अंदर होता है ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्नेडाजोल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे, बिकासोल बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स आती है, वीकनेस, माउथ अल्सर, क्रोनिक फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनर्जी, इम्यूनिटी की कमी वगैरह होना, विटामिन्स की कमी होना, विटामिन बी की कमी होना, तो बिकासोल कैप्सूल्स आती है। एनर्जी मेडिसिन की बात करते हैं तो ये आपको बिकासोल मिल जाती है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट सॉर्बिट्रेट 10 आती है, जो आपके हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादा यूज़ की जाती है और हार्ट पेन के लिए यूज़ की जाती है। OTC बोल तो ओवर द काउंटर, आप कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाकर ले सकते हैं, जिसके अंदर आता है एसिटामिनोफेन पेन के लिए, कफ के लिए, फीवर के लिए, आइबुप्रोफेन फीवर, मेंस्ट्रुअल पेन, एचेक वगैरह और दांतों का दर्द, फिक्सोफिनाडाइन जो हैवी फीवर एंड एलर्जी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम वगैरह आता है, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ये कफ के लिए यूज़ किया जाता है फार्मूलास। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।